वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जे स्टडी मैथ। इस वीडियो में हम क्लास 9 जिसका चैप्टर है 13 एक्सरसाइज 13.4 जिसमें हम करते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। तो जैसे आपको पता है कि जो स्फीयर का हाफ पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं हेमिस्फीयर। तो ये जो क्वेश्चन है हेमिस्फीयर से ही रिलेटेड है। तो चलो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो इस क्वेश्चन में क्या होता है कि कई बार बच्चों को डिफ़िकल्टी आती है इनर रेडियस और आउटर रेडियस की। तो इस क्वेश्चन को हम बहुत ही अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और मैं आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। पर उससे पहले आपको एक बात मैं याद कराना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आता है और वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें और लाइक भी कर दें साथ में। चलिए अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं और अपना क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि हेमिस्फेरिकल बाउल इज़ मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक, द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज़ 5 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे जो ना मैंने फिगर भी ड्रा कर रखी है इसकी। तो जो इसका इनर रेडियस है वो है हमारे पास R1। देखो जैसे यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। तो जो इनर रेडियस है वो कितना है हमारे पास, उसको आपको ध्यान में रखना है। इनर रेडियस क्या है, जो इनर रेडियस है वो है हमारे पास वो है R1 और जो आउटर रेडियस है वो है R2। तब हमने करना क्या है इसमें कि आउटर रेडियस हमने फाइंड करना है, क्योंकि इनर रेडियस तो हमें गिवन है। देखो यहाँ पे स्टील दिया भी हुआ है कि इनर रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इनर रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब देखो आउटर रेडियस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर देखो ध्यान से समझने की कोशिश करोगे, यहाँ तक अगर इनर रेडियस है, ये यहाँ तक की बात कर रहा हूँ, सिर्फ ये लाइन लगी, और इसके बाद जो ये विड्थ है, ये वाली विड्थ ये है 0.25 सेंटीमीटर। तो अगर इनर रेडियस में मैं इसको ऐड कर देता हूँ यहाँ तक, तो ये बन जाएगा आउटर रेडियस। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे आउटर रेडियस। तो इसमें करना क्या होता है कि इनर रेडियस में जो थिकनेस होती है उस थिकनेस को ऐड कर देना होता है। तब यहाँ पे हम लिखेंगे आउटर रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। तो आउटर रेडियस ऑफ जो हेमिस्फीयर होगा अब वो क्या आ जाएगा 5 प्लस इसमें उसकी जो थिकनेस है ना, जो थिकनेस है उसको ऐड कर दो, यानी कि इसको ऐड करना है हमने ये विड्थ को। तो ये हो जाएगी 0.25 सेंटीमीटर। तो जब इसको ऐड करेंगे तो देखो इसको ऐड बच्चे मिस्टेक करते हैं इसमें ऐड करने में कई बार। तो इसको डेसिमल लगाकर आपने ऐसे 0 पॉइंट डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए और इस तरह से इसको ऐड करना होता है। तो ये हो गया 25 और डेसिमल के नीचे डेसिमल और ये 5। तो यहाँ पर आ गया आपके पास 5.25 सेंटीमीटर, ये आ गया आउटर रेडियस। अब हमने इसका क्या फाइंड करना है, फाइंड द आउटर कर्ड सरफेस ऑफ द बाउल। इस बाउल का क्या हमने फाइंड करना है, आउटर कर्ड सरफेस एरिया। तो आउटर कर्ड सरफेस एरिया हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, चलो आउटर कर्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू, जो अब यहाँ पे हम रेडियस चूज़ करेंगे ना वो आउटर रेडियस ही हमने चूज़ करना है। अब इनर रेडियस का इसमें कोई काम नहीं है। तो जो इसका आउटर कर्ड सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हमने पुट कर देनी है वैल्यूज़ 2 मल्टीप्लाई 22/7 जो पाई की वैल्यू होती है, और आर स्क्वायर मतलब यहाँ 5.25 का स्क्वायर लिखना है हमने इसको इस तरह से। अब ये सारी कैलकुलेशन हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ठीक है, तो चलो तो यहाँ पे हम करेंगे 2 मल्टीप्लाई 22/7 5.25 मल्टीप्लाई 5.25। अब इसको हमने सारी कैलकुलेशन को क्या कैसे सॉल्व करेंगे, देखो पहले तो हम इसको कर लेते हैं 2 को 22 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 44, और इसके बाद 5.25 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 5.25 से, और जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके उसको हम कर देंगे 44 से, और बाद में हम इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये सारी कैलकुलेशन को अब हम कर लेते हैं एक बार। तो अब देखो इसको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 12.75, और इसको हमने 7 से अब डिवाइड कर देना है। तो चलो डिवाइड करके देखते हैं। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 173.25।
और इस साइड हमने क्या लिखना था, आउटर कर्ड सरफेस एरिया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आउटर कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये आ गया हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि इसके यूनिट जो थे किस में थे, वो सेंटीमीटर में ही थे। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका आंसर आ गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह से समझ आया होगा। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, समझ में क्वेश्चन अच्छी तरह से आ गया हो, तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।